नमस्कार। आज मैं आपसे हमारे देश की महिलाओं के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे कि हमने देखा है विकासशील देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में हमारी महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इसके लिए आज मैं जिस के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर क्या है उससे पहले जानना ज़रूरी है कि सर्विक्स क्या है। हमारे गर्भाशय के मुख्य द्वार को सर्विक्स कहते हैं। जो उसका मुंह होता है गर्भाशय का उसको सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स के सेल्स जब अनियमित रूप से बढ़ने लग जाते हैं तो ये एक कैंसर का रूप ले सकते हैं जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन वायरस से होता है जिसका नाम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। ये कैंसर सर्विक्स का कैंसर हमारे इस दुनिया में 10 में से 1 महिला को हो सकता है। इतना कॉमन हो गया है आजकल। और ये देखा गया है विकासशील देशों में ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर स्तन का कैंसर होता है और उसके दूसरे नंबर पे सर्विक्स का कैंसर बहुत कॉमन माना गया है। हमने देखा है कि ये अगर शुरुआत में डायग्नोस कर लिया जाए, महिला में पता लग जाए तो इसका पूरी तरह से इलाज पॉसिबल है। इसलिए हर महिला को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। अब ये कैसे हो सकता है, क्या ऐसे इनके लक्षण है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मली माहवारी में ब्लीडिंग हर महिला को होती है, लेकिन अगर किसी माहवारी के अलावा अनियमित ब्लीडिंग हो, किसी महिला को इरेगुलर पीरियड्स हो, इरेगुलर ब्लीडिंग हो, यौन संबंध रखने के बाद ब्लीडिंग हो, पेट के नीचे हिस्से में या कमर में बहुत दर्द रहता हो, या फिर बहुत पानी जाने की शिकायत हो, स्पेशली अगर उसमें खून मिला हो या फिर बदबूदार पानी बहुत टाइम से जा रहा हो तो उनको अपनी जांच ज़रूर करानी चाहिए, डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना चाहिए। इसका जांच कैसे हो सकती है, आपको सर्विक्स का कैंसर है या नहीं इसका पता एक बहुत ही आसान तरीके से पता लग सकता है जिसको हम पैप स्मीयर कहते हैं। पैप स्मीयर ओपीडी में ही करा सकते हैं। ये जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो ये पॉसिबल है, इसके लिए एडमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ हम सर्विक्स जो कि गर्भाशय का मुंह है, यूट्रस का मुंह है, उससे पानी लेके इसको जांच के लिए भेजते हैं। तो ये काफ़ी आसान तरीका है जिससे हम सर्विक्स का कैंसर पता लगा सकते हैं। हम तो ये सलाह देते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद हर महिला को हर साल अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर उनको कोई भी इस तरह से परेशानी नहीं है, तब भी 30 साल की उम्र के बाद उनको हर साल साल में एक बार ये पैप स्मीयर ज़रूर कराना चाहिए। ऐसी महिलाएं कौन सी हैं जिनको इसका रिस्क ज़्यादा है, सर्विक्स कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। ऐसी वो महिलाएं हैं जिनकी बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है या बहुत कम उम्र में यौन संबंध शुरू हो जाता है। एक आदमी से ज़्यादा आदमी के साथ यौन संबंध रखने से भी इसका रिस्क बढ़ता है। बहुत ज़्यादा बार गर्भ धारण करने से भी इसका रिस्क बढ़ता है। घर में किसी माँ या बहन को फैमिली में किसी में ये पहले सर्विक्स का कैंसर हो चुका है तो उनमें भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारे पास सर्विक्स कैंसर के लिए कोई बचाव का तरीका है? जी हाँ, इसके लिए एक वैक्सीन आई है जिसका नाम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन इसका नाम है। ये किशोर अवस्था में लड़कियों को दी जाती है वैक्सीन। 12 से 13 साल की उम्र में ये वैक्सीन दी जाती है। 14 साल से अगर कम उम्र है तो 2 खुराक दी जाती है। अगर लड़की की उम्र 14 साल से ज़्यादा है तो 3 खुराक में ये वैक्सीन दी जाती है। ये वैक्सीन 24 साल से कम उम्र में महिलाओं में ज़्यादा प्रभावशाली रहती है। 24 साल तक भी आप इसको वैक्सीन को लगवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 24 साल से ज़्यादा है और 45 साल से कम है तो भी आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव उतना नहीं रहता जो कि किशोर अवस्था में रहता है।
ये थी थोड़ी सी जानकारी सर्वाइकल कैंसर के बारे में। मैं चाहती हूँ सब महिलाएं इस बात को ध्यान से अपने ध्यान में रखें और कभी भी ऐसे लक्षण उनको पाए जाएं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अपनी बच्चियों को अगर हो सके तो ज़रूर वैक्सीन दिलवाएं, जिससे आगे चल के उनको परेशानी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नमस्कार।